अगर आप भी सोशल साइट के माध्यम से कुछ भी ऑनलाइन खरीदने या बेचने का मन बना रहे हैं तो जरा सावधान हो जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि वृंदावन के इस साधु बाबा की तरह आपको भी बाद में पछताना पड़े और आप भी न्याय के लिए इसी तरह थाने चौकी के चक्कर काटने को मजबूर हो जाएं। थाना वृंदावन में अपनी शिकायत लेकर आए ये साधु केसी घाट के समीप मुरारी मोहन कुंज में प्रभु भजन करने वाले गोपाल दास हैं। साधु के अनुसार उन्होंने 19 अक्टूबर को यूट्यूब पर गिरी नस्ल की गाय बेचने का एक विज्ञापन देखा और उस विज्ञापन पर अंकित मोबाइल नंबर पर संपर्क साधा। गोपाल दास की माने तो जयपुर के जयरामपुरा के सोनू ने 2 गाय खरीदने का सौदा 70,000 रुपए में तय किया, जिसके बाद उनसे पेशगी के रूप में 10,000 रुपए ऑनलाइन खाते में जमा करा लिए तथा 24 घंटे में गौवंश की डिलीवरी करने का आश्वासन भी दिया। साधु की माने तो कभी परिवहन तो कभी किसी और नाम पर उससे 5 बार में 53,000 रुपए ऐंठ लिए और आज तक गाय भी नहीं भेजी। पीड़ित का आरोप है कि ठगी करने वाला आरोपी अब पैसे वापस मांगने पर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दे रहा है। इस मामले में पीड़ित ने 21 अक्टूबर को कोतवाली में तहरीर भी दी, जिसकी जांच रंगजी पुलिस चौकी को सौंपी गई। 5 दिन बाद शनिवार को एक बार फिर थाने पहुंचे साधु ने पुलिस अफसरों से भेंट कर मामले में रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की, लेकिन पुलिस ने साधु को कार्रवाई के आश्वासन की घुट्टी देकर फिर से थाने से टरका दिया। देखना होगा गाय और संतों को संरक्षण देने का दम भरने वाली योगी सरकार में एक साधु की रिपोर्ट दर्ज कब तक हो पाती है, या फिर वह ऐसे ही थाने से चौकी और चौकी से थाने के चक्कर काटता रहेगा। मेरा नाम है गोपाल दास। क्या घटना हुई महाराज जी? हमारा घटना हुई यूट्यूब में 2 गिर गाय देख के, प्रचार होता है यूट्यूब में, उसको देख के हमने 2 गाय खरीदा है, गिर गाय। तो दोनों गिर गाय 70,000 रुपये की डील हुआ। तो फिर वो बोले थे 10,000 रुपये जमा कर दीजिए, तो दूसरा दिन 24 घंटा के बाद आपके पास गाय मिल जाएगा। फिर हमने 10,000 रुपये जमा किया है। जमा करने के बाद फिर दूसरा दिन 24 घंटा बाद उसने बोला जो GPS काट हो गया, इसके लिए 21,000 रुपये जमा कर दीजिए। तो हमने बोला वो नंबर दे दीजिए। पहले तो देने के लिए मना किया था, फिर बाद में फिर मोन आया, गाय की आस्था दिया है, हमको भरोसा दिला दे तुम्हारा 1.5 घंटा में गाय पहुंच जाएगा। फिर हमने बोला नंबर भेजिए, तो नंबर भेजा है, तो उसमें 5,000 रुपया गया और गया नहीं है। फिर उसको अकाउंट नंबर भेजा है, तो उसमें 16,500 रुपया जमा कर दिया। पहले 5,000 रुपया जमा कर दिया, फिर 21,000 रुपया जमा कर दिया। पहले वो बोले फिर नहीं हुआ है, वो एक साथ में ही जमा करना है, तो मैं अलग अलग कर दिया। वो GPS कनेक्टेड नहीं हुआ है, इसीलिए फिर दोबारा जमा कर दीजिए, है ना। हम नहीं करेंगे जमा। फिर उसके बाद में फिर वो गाय की आस्था दिया है, गौ माता को कष्ट दे रहा है, तुम 10,000 रुपया जमा कर दीजिए, हम 11,500 रुपया जमा कर देंगे। फिर कर दिया? फिर हमने फिर 10,500 रुपया जमा कर दिया। फिर बोले नहीं तुमको 11,500 रुपया जमा करना था। फिर हमने 11,500 रुपया जमा कर दिया। इसी करके हमारा 53,000 रुपया जमा हो गया है। फिर बोले नहीं हुआ, हम गाय दे नहीं पाएगा, हमको कैंसिल करवा दीजिए। फिर वो हमको फ़ोन करके कैसे करके उसको कैंसिल करवाया ट्रांसपोर्ट का। फिर हमसे बोला हमको पैसा रिटर्न करिए, बोले शाम तक 6 बजे तक पहुंच जाएगा 20 तारीख को। फिर वो हमको शाम को नहीं मिला है। फिर 21 तारीख को बोला, फिर नहीं दिया। 22 तारीख को बोला, फिर भी नहीं दिया। फिर आज आया 26 तारीख को है, आज 25 तारीख है। फिर सुबह भी फ़ोन किया था, बोले तुम्हारा फ़ोन पे चालू करिए, उसमें से हम एक हाई भेज देता हूँ, मैसेज भेज देता हूँ, तुम्हारा पैसा चला जाएगा। तो वो भी नहीं आया। फिर बाद में बोला ये तुमको पैसा नहीं चाहिए। नहीं हमको पैसा तो चाहिए। तुम बोले नहीं तुम पैसा हम तुमको नहीं देगा, तुम जैसा भी जो करना है कर लीजिए। फिर हमको गाली गलौज भी किया है उसने, ऐसी बात। फिर हम थाना में रिपोर्ट भी किया 21 तारीख को। तो उसको वो फोटो करके लिया था, फिर रंगोजी में भेज दिया है। फिर रंगोजी भी हम गया है, वहाँ पे और भी हमारा जो प्रमाण है सारे चीज़ वहाँ जमा किया है। फिर आज 5 दिन हो गया, कोई अच्छा से कार्रवाई ठीक से नहीं हुआ। हमारा रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई आपकी? रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं उनको रिपोर्ट करके उसको पकड़ के लिया है। ऐसे साधु संतों के साथ ऐसी धोखाधड़ी ना करे, ऐसा हमको ऐसे न्याय चाहिए, हमको पैसा भी रिटर्न चाहिए।